हेलो गाइस, स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है। हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही हैं और कौन से गलत। पहला स्टेटमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट हैज सेट अप जीक। जीक होती है जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी विच मेक्स डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ जीएम सर्चेस, यानी कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन पे जो रिसर्च होती हैं उन पर जो डिसीजन लेना है कि किसे हम सर्च करने की परमिशन देंगे, किसे नहीं देंगे, क्या क्या रूल्स बनाएंगे, ये सारी चीज़ें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी डिसाइड करती है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल ठीक है और इसे गवर्नमेंट ने बनाया है। अगर ना बनाते अगर ना बनाते तो कोई भी कल को उठ के खड़ा हो जाता रिसर्च करने के लिए और किसी न किसी ऑर्गेनिज्म या मान लीजिए इंसान को ही मार देता बिना किसी वजह के, क्योंकि वो अच्छे से रिसर्च नहीं कर पाता। इसलिए पहले ये कमेटी चेक करती है, उसके बाद में रिसर्च की परमिशन देती है। अगला स्टेटमेंट है, बायोपायरेसी इज टर्म यूज्ड टू रेफर द यूज ऑफ बायो रिसोर्सेज बाय नेटिव पीपल। मतलब जो पीपल किसी भी रिसोर्स के पास में रह रहे हैं, अगर वो उस रिसोर्स को यूज कर रहे हैं तो उसे क्या हम बायोपायरेसी बोलेंगे? बिल्कुल गलत बात है, इसे हम बायोपायरेसी नहीं बोलेंगे। बायोपायरेसी होती है चोरी, और चोरी हम जो पास के पीपल रह रहे हैं अगर वो यूज कर रहे हैं किसी नेचुरल रिसोर्स को, उसे हम चोरी नहीं कह सकते। जैसे आप देखिए, ये है कोई पेड़, ठीक है। अब पेड़ से हमें क्या मिल रही है? लकड़ी मिलती है ना, वुड मिलती है कि नहीं। अब यहीं पास ही में एक कोई गांव है जहाँ पे बहुत सारे घर बने हुए हैं, ठीक, कुछ लोग भी रहते हैं। अब ये जो लोग हैं वो इस पेड़ की लकड़ी ले रहे हैं अपने यूज के लिए, अपने खुद के यूज के लिए। इसे हम बायोपायरेसी नहीं कह सकते हैं। बायोपायरेसी होता है यूज ऑफ रिसोर्सेज बाय मल्टीनेशनल कंपनी। कोई कंपनी आई, उसने बिना परमिशन के ही ये पेड़ काट लिया और ऐसे ही जंगल काटने लगी बिना परमिशन लिए, तो उसे हम बोलेंगे बायोपायरेसी। लेकिन अगर कोई आम इंसान उसे ले रहा है जो कि वहां का रहने वाला है, तो उसे हम बायोपायरेसी नहीं बोल सकते। ठीक, तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू बट सेकंड इज फॉल्स। पहला ये ऑप्शन करेक्ट बन गया, ठीक है ना। थैंक यू।